हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हम लोग जो है वास्तविक संख्या को कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये 4th लेक्चर है। अब ये पहले चैप्टर में मैंने जो है 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं और ये हमारा आज का 4th लेक्चर है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं और ये टोटल आपको डॉक्टर मनोहरी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बुक जो है जितने एनसीईआरटी के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं, तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत बेहतर है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज से शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। मैं प्रश्न संख्या लेक्चर 4 में मैं आगे से आपको बता रहा हूँ। तो मैं आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न संख्या 13 से। प्रश्न संख्या 13 ये कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378 कामा 180 कामा 420 का HCF बताएं। ठीक है, ये प्रश्न है। तो हम लोग क्या करते हैं, HCF इसका फाइंड करना है। तो आप लगा दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं 180 और इस नंबर को लेंगे। तो 180 जो है वो छोटा है किससे, 378 से। तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम आप लगाइएगा स्टेप 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 378, चूँकि वो बड़ा है तो भाज्य हो गया। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ a बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R होगा वो 0 या B के बीच में होगा। ये कंडीशन होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए। ये जो चीज़ होता है ये भाज्य होता है। A यहाँ पर क्या है, भाज्य है, और B यहाँ पर क्या है, B यहाँ पर भाजक होता है, और R क्या है, तो R शेषफल होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है भाज्य, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले, ये भाज्य होगा, फिर आपका भाजक होगा। तो 180 से गुणा किया जाएगा 378 में। तो चलिए देख लेते हैं, 378 और जब डिवाइड किया जाएगा 180 से तो 2 बार में जाएगा और 360 ही हो जाएगा। 18 आ गया, 18 हमारा शेषफल आ जा रहा है, यानी 2 बार में जा करके 18 बच जा रहा है। अब हम लोग स्टेप 2 को कवर करेंगे। तो ये संख्या यहाँ पे आ जाता है और ये संख्या इसके स्थान पे रिप्लेस कर देते हैं। तो 180 बराबर 18 गुणे 18 दहा में 180, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 के कंडीशन में होता है तो जो भाजक के स्थान पर दिखता है वही हम लोग क्या बोल देते हैं, वही हमारा मौसा हो जाता है। लेकिन अभी ये प्रश्न यहाँ समाप्त नहीं हुआ। अब 18 से और 420 से हम लोग निकालेंगे। पुनः 18 लेस दैन किससे है, 420 है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्टेप नंबर 1, 420 इक्वल टू, चलिए मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लगाने का प्रयास करता हूँ। स्टेप 1, 420 बराबर 18। 18 से जब 420 को काटिएगा तो देखिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। 18 से 420 को काटना है। 18 दूना होता है 36 और 6 42 होता है ना, 60 हो गया। 18 तिहाई 54, 6 आ गया,
अभी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, 6 शेष बच जा रहा है, तो 23 बार में जा रहा है और 6 क्या बच जा रहा है, शेष। अब ये अवस्थान को रिप्लेस कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 2। तो 18 यहाँ पे आ गया और 6 इसके स्थान पे 3 बार में जा कर के 0 आ गया। तो जब आपका 0 आ जाता है तो जो यहाँ पे भाजक के स्थान पे दिखता है वही आपका क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न मैं बताता हूँ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वो ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पे क्रमशः 7, 11 और 15 शेषफल प्राप्त बचे। तो दिए गए जो शेषफल हैं, दिए गए शेषफल क्रमशः क्या है, दिए गए शेषफल क्रमशः हैं 7, 11 और 15 है। तो इन दिए गए शेषफल को सबसे पहले हम लोग उस नंबर से घटा लेंगे, 398 माइनस 7। दूसरा नंबर क्या है, 436 है, 436 माइनस 11। तीसरा नंबर जो है 542 है, 542 माइनस 15, ठीक है ना। तो जब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 391, ये 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 425 मिल जाएगा। ये हमारा 527 मिल जाएगा। अब इन्हीं तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मौसो निकाल लेंगे। तो आइए मैं देखता हूँ, सबसे पहले लगा दिया जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। यूक्लिड, ये आपको लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसको जैसे हम लोग लगाएंगे तो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो r है, वह 0 और b के बीच में होना चाहिए, अर्थात भाजक से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ये इसका कंडीशन होता है। मैं बार बार लिखते आ रहा हूँ इस बात को। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबर लिया जाएगा 391 लेस देन 425। तो स्टेप 1 लगेगा और यहाँ पे भाज्य 425 भाजक 391, 391 गुणे 1। तो जैसे एक बार में किया जाएगा तो 34 आपका शेषफल बचेगा। अब आ जाएंगे हम लोग स्टेप 2 के पास, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो 391 बराबर 34, 34 से जब 391 को काटा जाएगा तो 11 बार में जाएगा और 17 आपका शेषफल बचेगा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3, तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ आ गया। तो 34 बराबर 17 गुणे 2 बार में 0 आ गया। तो HCF यहाँ पे क्या मिल गया, HCF हमारा मिल गया, HCF 17 मिल गया। अब इसके बाद पुनः देखते हैं 17 लेस देन 527, पुनः स्टेप 1 का फॉलो किया जाएगा। तो 527 नंबर बड़ा है, 17 से काटना है। तो जब 17 से काटा जाएगा तो चूँकि भाग देना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए 17 से जब भाग करेंगे हम लोग किस में, 527 में, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51, 17 कम 17, 31 बार में चला जा रहा है। शेषफल आपको क्या मिला, 0 मिल गया। तो शेषफल जब 0 मिल गया तो जो यहाँ पे आपको मिला है
वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये है 14 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन, और ये आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछने की इसकी संभावना प्रबल है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15 है। 15 इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2053 और 967 को भाग देने पर 5 और 7 शेषफल प्राप्त हों। तो पहला काम आपको क्या करना है, 2053 में से आपको 5 को घटा लेना है। 5 को घटा लेना है तो आपका आ जाएगा 2048। दूसरा काम आपको करना है 967 से आपको 7 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्रमशः कितने आ रहे हैं, शेषफल क्रमशः 5 व 7 हैं, अतः ये काम आप कर लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं 2048 बड़ा है 960 से, 960 ग्रेट लेस देन 2000 कितना 48। यदि ऐसा है तो हम लोग लगाएंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, या आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम। हिंदी में इसी बात को आप कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, और वेयर मतलब जहाँ R का जो मान है 0 या 0 के बराबर या B के बीच में, भाजक के बीच में, यानी जो हमारा भाजक है उससे छोटा रहना चाहिए, 0 के बराबर और उसके बीच में रहना चाहिए, ये होता है इसका मतलब रिमाइंडर्स का। तो अब आप लोग लगाइएगा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में 2048 बराबर 960 गुणे, तो जब 960 से आप 2 बार में करेंगे तो आपको 128 शेषफल मिलेगा। इसके बाद आ जाइएगा स्टेप नंबर 2, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ आ गया, तो 960 बराबर 128, 128 से जब कीजिएगा तो ये 7 बार में जाएगा और 64 का आपका शेषफल बचेगा। इसके बाद हो जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में 128 यहाँ आएगा और 64 यहाँ आएगा, तो 128 बराबर 64 गुणे 2 बार में जाएगा, हमें लग रहा है पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो मौसो हुआ वह कितना हुआ, 64 हुआ। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये जो दोनों प्रश्न मैंने आपको बताया है इनके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1A हम लोगों ने कवर कर लिया। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1B को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा आप बेहतर समझ पा रहे हैं, मेरी भाषाओं को आपकी समझ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए मित्रों में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को ना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।